नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और होम मिनिस्टर साहब कोई जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। The House will meet again at 2 p.m. today. संसद में पिछले हफ्ते चंदा चोरी वाले एक्ट पर प्ले पर जो बवाल हुआ, उसकी आग संसद के बाहर तक पहुंच गई है। कल बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर बीजेपी कार्यकर्ता ने हमला कर दिया और श्री राम को बदनाम करने का उन पर आरोप लगाया। इसी विवाद में गर्मी आज भी संसद में हमें देखने को मिली। सपा जो कल तक इस मसले पर पप्पू यादव के साथ दिखी थी, उसने अब खुद को इससे अलग कर लिया है। इसके इतर आज राज्यसभा और लोकसभा में एक बिल पेश हुआ, एक बिल लोकसभा से भी पास हुआ। तो आज इन सब पे बात होगी। संसद के बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, सब बताएंगे आपको। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार है, ये संसद की बात है। आज लोकसभा की जो शुरुआत है वो स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियां हैं उनको बधाई देते हुए की। बधाई देने के बाद बारी थी प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल संसद सत्र का वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें आम जनता के मुद्दे, माने हमारे आपके मुद्दे, सदन में रखे जाते हैं, मगर इस सत्र में वो चल ही नहीं पा रहा है। आज भी वही हुआ। स्पीकर ओम बिरला सांसदों को समझाते रहे, क्वेश्चन आवर चलने देने का आग्रह करते रहे, मगर सत्र नहीं चल सका। इसके बाद कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसी के साथ आज भी आम जनता के मुद्दे सिर्फ कागजों में दिखाई पड़े। मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे शोर शराबे और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। शोर शराबे के बीच केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 को सदन में पेश किया। यह बिल इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को एक बड़ा कानूनी ढांचा देगा ताकि वो स्टैटिकल साइंसेज और उससे जुड़े फील्ड्स में दुनिया भर में पहचान बनाने वाला एक सेंटर बन सके। इस बिल के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पेश किया। यह बिल बैंक के खातों और रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के नियम को तय करेगा। इसमें डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया जाएगा ताकि जो पुराना कानून है आज की बैंकिंग व्यवस्था के मुताबिक वो हो सके। To move for the leave to introduce a bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto. बिल पेश करने के बाद सदन में हंगामा तेज हो गया। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग करता रहा। नारेबाजी और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे हंगामे और शोर शराबे के बीच एक बार मर्तबा फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हंगामे में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में पेश किया। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान दिया गया है, जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर जो जजों की संख्या है जो अब 34 है वो बढ़कर 38 हो जाएगी। बिल पेश करने के बाद इस बिल को ध्वनि मत के साथ लोकसभा से पारित कर दिया गया। बिल पारित होने के बाद भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा, जिसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मंत्री जी आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब चलते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा की शुरुआत भी राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देने से हुई। उसके तुरंत बाद विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद ना होने को लेकर हंगामा शुरू किया। शोर शराबा हुआ, हंगामा बढ़ा, सदन थोड़ी देर चला, मगर जब सभापति के बार बार समझाने के बाद भी सांसद नहीं माने तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Because the evidence was weak
but because the appeal remains unheard for too long. The House will meet again at 2 p.m. today. 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा और नारेबाजी एक बार फिर शुरू किया। शोर शराबे और हंगामे के बीच जीतन राम मांझी ने द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 राज्यसभा में पेश किया। यह बिल एक अमेंडमेंट बिल है जो कोर्ट को यह अधिकार देता है कि अगर किसी ऑर्डर को रद्द करने की एप्लीकेशन 6 महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग है तो वो MSME सप्लायर्स को दी गई जो रकम है उससे कम 50% पेमेंट करने का आदेश वो दे सके। माननीय सदन के समक्ष प्रस्ताव करता हूं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। So motion moved. बिल पेश होने के बाद उस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल से AITC सांसद दोला सेन ने देश में सांसद, विधायक, आम जनता और छात्र इत्यादि के सुरक्षित न होने की बात सदन में उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया तो उपसभापति हरिवंश नारायण भड़क गए। उन्होंने सांसद को विषय पर बोलने की हिदायत दे डाली। जो हम बोलना चाहते हैं, जब हम द सिटीजन्स, MPs, MLAs, आम जनता, स्टूडेंट्स, यूथ्स, अनएम्प्लॉयड यूथ्स, किसको की कोई भी किसको सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है और होम मिनिस्टर साहब कोई जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। हम कैसे विषय पर कैसे देश बचेगा सर? इसके बाद चर्चा आगे बढ़ा लेकिन विपक्ष का हंगामा भी तेज हुआ। चर्चा के दौरान ही चंदा चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में इन जैसे नारों की गूंज सुनाई देने लगी। हंगामा बढ़ता देख सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह से पीएम स्वनिधि योजना के तहत तो कुल मिलाकर संसद में आज 3 बिल पेश हुए और 1 बिल पास हुआ। जो बिल लोकसभा में पेश हुए उन पर सदन में चर्चा हो ना सकी और राज्यसभा में जो पेश हुआ उस पर चर्चा भी हुई तो कुछ समय के लिए शोर शराबे और हंगामे के बीच दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कल क्या सदन पूरे दिन चल पाएगा या फिर कल भी शोर शराबे और हंगामे के चलते आज की तरह आधे दिन में ही स्थगित हो जाएगा। बाकी आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है कमेंट में जरूर बोलिएगा। कैमरे के पीछे अनुराग है, इसे लिखा है हमारे साथी तरुण ने। मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।